बेनेवलेंस का मतलब होता है एहसान करना. The Arabic word in ihsan is derived from husn, which means benevolence, kindness and beauty. In Islamic Sharia, ihsan means treating others with benevolence in such a way that makes their heart happy and gives them comfort. किसी के ऊपर एहसान करना, कोई अगर आपको परेशान नज़र आ रहा है उसके ऊपर एहसान करना, उसकी मदद कर देना बग़ैर मांगे कि उसने मांगा नहीं है, आप देख रहे हैं कि परेशान है, आप उसको थोड़ी मदद खुद कर दें तो उसके ऊपर एहसान हो जाएगा ये, तो वो कितना खुश हो जाएगा. ठीक है. इसको कहते हैं बेनेवलेंस. व्हाट डज बेनेवलेंस मीन्स? एहसान करना किसी पर. इन होली कुरान the word ihsan, benevolence, is accompanied by adl. Allah Almighty says in the Quran, Surah Al-Nahl, verse number 90, indeed Allah decrees the commands of justice and kindness and of giving to the relatives. अपने रिश्तेदारों की मदद करना, उनके ऊपर एहसान करना. अच्छा, एक तो होता है कि किसी ने मांग लिया. क्या है बेटा वो? व्हाट इज़ इट? किसी ने एहसान, किसी ने मांग लिया तो फिर क्या फ़ायदा देने का? उसने तो मांग लिया आपसे. अगर आपके रिश्तेदारों को आपको पता है कि ज़रूरत है तो आप कोशिश करें कि उसके मांगने से पहले उसको दे दें. मांग के तो फिर वो अल्लाह बीच में आ गया ना. देखो, अगर आपने मुझे ज़रूरत है, ठीक है, आपको पता चल जाता है. सब लोगों के पास दिमाग है, अक्ल है, कान है, आँखें. परेशान देखा आपने अपने पर्स में से 1000 रुपये निकाल के या 500 रुपये निकाल के मुझे दे दिए कि ये अपने लिए ना कोई चीज़ ले लेना. मैंने मांगा नहीं आपसे, तो मैं अल्लाह से आपके लिए इतना दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक मेरा हाथ नहीं फैलाना पड़ा मुझे. आपने मुझे खुद ही दे दिया. जिस बंदे के थ्रू अल्लाह उसको बहुत दे कि मेरा हाथ नहीं फैलाना पड़ा मुझे. अब एक दफ़ा किसी ने हाथ फैला ही लिया, मांग ही लिया, तो फिर तो अल्लाह आपको बस सवाब देगा और वो आपके लिए बस दुआ देगा. मगर आपने अगर हाथ फैलाने नहीं दिया उसको, तो फिर अल्लाह आपको बेतहाशा सवाब देगा और वो आपके लिए कितनी दुआ करेगा ये तो हम सोच भी नहीं सकते. क्योंकि अल्लाह ने सबसे सख्त मना किया है हाथ किसी के आगे फैलाना, मांगना. मगर अगर बहुत ज़रूरत पड़ जाए तो इंसान को मांगना पड़ जाता है. ठीक है. तो अगर आपने किसी को उस ज़िल्लत से और उस गुनाह से बचा लिया तो अल्लाह आपको कितनी चीज़ों से बचाएगा. समझ आ रही है? आ रही है? इन अरबिक लैंग्वेज द वर्ड अदल मीन्स टू कंसिडर इक्वालिटी एंड टू पे द ड्यू राइट, बट बेनेवलेंस मीन्स टू पे समवन मोर देन हिज ड्यू राइट. अच्छा, अब हक की बात. अदल होता है जितना हक है उतना दो. जैसे हम जब कुर्बानी करते हैं तो उसमें पड़ोसियों का हक इतना होता है, निकाल देते हैं उनका. मगर अगर आपको पता बराबर देना चाहिए, ठीक है, अगर आपको पता है कि ये वाला पड़ोसी बहुत खाते पीते घर से है, बराबर में जो सीधे हाथ पे रहते हैं ना, वो बहुत खाते पीते लोग हैं और उनके यहाँ वैसी कुर्बानी हुई भी, उनके पास तो गोश्त होगा. अब जो हमारे उल्टे हाथ पर रह रहे हैं उनकी ना कुर्बानी हो रही है उनके घर में, और उनके बहुत सारे बच्चे भी हैं, और औरत का मियाँ भी नहीं है, कमाने वाला भी नहीं है. तो आप अदल करेंगे या बेनेवलेंस करेंगे? अदल होता है बराबर का देना, जितना उधर दिया है उतना उधर. बेनेवलेंस होता है कि आप एहसान करें. आप देख रहे हैं कि उसको ज़रूरत है तो आप उस पर एहसान करें और उसको उसकी ज़रूरत से ज़्यादा दें. तो आप किस दोनों पड़ोस के साथ अदल करेंगे या किसी एक के साथ बेनेवलेंस करेंगे और एक के साथ अदल करेंगे? जिसको ज़्यादा ज़रूरत होगी उसको ज़्यादा देंगे ना. मांगने बस नहीं देना है. आप अलर्ट रहें. इस्लाम में यही है कि हम अलर्ट रहें. हमको क्यों कहा गया है कि मुसलमान आपस में भाई हैं? इसीलिए कहा गया है कि अपने भाई की उसके बगैर मांगे मदद करो, उसका ख्याल रखो, उसकी इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझो.
समझ आ रही है? इस्लाम इज गाइडेड बाय ह्यूमन बीइंग्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. इस्लाम हैज़ गाइडेड ह्यूमन बीइंग्स इन एवरी. इस्लाम ने इंसानों को हर तरह से चलने का तरीका बताया है. ठीक है. स्पेशली बाय एड्रेसिंग मुस्लिम्स दैट दे कमांड टू डू गुड डीड्स. दे आर कमांडेड. मुसलमानों को ख़ास तौर से कहा है कि अच्छे काम करो. ठीक है. वन ऑफ द गुड डीड्स दे आर कमांडेड टू डू इज़ टू डू बेनेवलेंस. सबसे ज़्यादा जो एहसान करने का हुक्म दिया गया है. समझ आ रही है? कंटिन्यू. इम्पोर्टेंस ऑफ बेनेवलेंस. ज़रूरत क्या है हमारे लिए, क्या ज़रूरी है एहसान करना? नहीं करें. अब इसके ज़रूरी देखो बुक में क्या लिखा है. बेनेवलेंस जी, benevolence is good deed in itself which includes tolerance, kindness and forgiveness. अच्छा, अब एहसान आप सिर्फ किसी को कुछ दे के पैसों से ही नहीं होता. प्यार से भी एहसान होता है कि आप किसी को प्यार से बात कर लें और ख्याल कर लें. वही रख देते हैं. थैंक यू. और किसी को माफ़ कर दें. किसी से अगर कोई गलती हो गई है या किसी की बात आपको बुरी लगी है, माफ़ कर दें. वो भी एहसान है. ठीक है. Benevolence is actually one of the most comprehensive attributes of Allah Almighty. He is always benevolent to us. अल्लाह देखो हम पर कितने एहसान करता है. हम इतनी अच्छी इबादत भी नहीं करते, 5 वक्त की नमाज भी सही नहीं पढ़ते, रोज़े भी हमारे ऐसे ही जा रहे होते हैं, मगर हमको स्टॉप डूइंग दिस. हमको अल्लाह ताला माफ़ करता जाता है और हमें देता ही जाता है. मैन मेक्स so many mistakes and commits sins every day, but Allah Almighty forgives us by ignoring them. अल्लाह हमें माफ़ करता जाता है. हम कितने गुनाह करते हैं रोज़. अल्लाह हमें माफ़ करता जा रहा है और हमें देता जा रहा है चीज़ ये. We are also urged to adopt this quality as Allah Almighty says in Surah Al-Baqarah 195. Undoubtedly the benevolent people आर द बिलवड ऑफ अल्लाह. अल्लाह ने कुरान में भी कहा है कि जो एहसान करते हैं मुझे वो लोग बहुत पसंद हैं. ठीक है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ. एक और जगह कहा है सूरत अल-क़सास में वर्स नंबर 77. एंड डू फेवर्स टू अदर्स द वे अल्लाह हैज़ फेवर्ड यू. दूसरों पे एहसान करो जैसे अल्लाह ने आप पर एहसान किया है. देयर आर मैनी इंसिडेंट्स इन होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ विच रिलेट टू बेनेवलेंस. प्यारे नबी की ज़िंदगी में बहुत से ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें प्यारे नबी ने एहसान से मामले को हल किया है. वंस अ विलेजर केम टू द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ही ओड सम मनी टू द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ही स्टार्टेड टॉकिंग इन अ वेरी हार्श टोन एंड डिमांडेड द लोन. द कंपेनियंस ऑफ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कोल्डेड हिम on his impoliteness and said, you don't know whom you are talking to. The villagers said, I'm asking my right. The Holy Prophet told the companions and the villagers that he has right to speak because the creditor has been given the right to speak. अब एक दफ़ा एक आदमी का ना कुछ प्यारे नबी ने कुछ लिया हुआ था उससे कर्जा. वो अपना कर्जा लेने आया कि और फिर प्यारे नबी के ऊपर गुस्से से बोल रहा था कि भाई तुम मेरे पैसे दो वापस. तो जब इस तरह गुस्से से उसने बोला प्यारे नबी को, तो प्यारे नबी के जो सहाबा हैं और जो शहर के लोग थे वो आके उसके ऊपर गुस्सा किए कि आप किस तरह बात कर रहे हैं प्यारे नबी से. तो प्यारे नबी ने कहा कि नहीं, वो तो अपने हक़ की बात कर रहा है और ये हक़ उसको इस तरह बात करने का अल्लाह ताला ने दिया है कि इस तरह आप कहा कि आप लें. The Holy Prophet ﷺ issued ordered the companions to pay the debt of the person more than his right. अच्छा, फिर क्या हुआ? प्यारे नबी ने उसका कर्जा उतारा और उसके कर्जे से ज़्यादा उसको दिया. ठीक है, और ये क्या हुआ? फिर इसको क्या बोलेंगे हम? एहसान किया. अगर हमने किसी के 10 रुपये लिए और हम बदले में उसको 15 रुपये दें तो उसके 5 रुपये का उसके ऊपर एहसान हुआ. समझ आई? The Holy Prophet ﷺ spent his whole life in doing the favors and benevolence to the people. On the occasion of the conquest of Makkah, अब मक्का का जो conquest याद है, मक्का फतेह मक्का,
जी, he forgave even those who were deadly enemies and were thirsty in for their blood, for his blood, and did kindness to them and said, I have forgiven you all. प्यारे नबी ने जब फतह मक्का हुआ था तो प्यारे नबी ने अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया था, याद है जी। और प्यारे नबी ने तो उस औरत को भी माफ़ कर दिया था, हिंदा को, जिसने प्यारे नबी के चचा हज़रत हमज़ा का उसको ख़त्म करवाया था, कत्ल करवाया था, प्यारे नबी ने उसको भी माफ़ कर दिया था। Once, on one occasion, the Holy Prophet ﷺ said, do kindness to the people who have done evil to you. अब हमारे साथ कोई बुरा करे तो हम उसको छोड़ते हैं? और हमारे प्यारे नबी ने क्या किया? जिनके पास पावर थी, जिनके पास इज्जत थी, ठीक है, उन्होंने उनको माफ़ कर दिया, उनके ऊपर एहसान किया। जो उनके साथ बुरा करते थे वो उनके ऊपर अच्छा करते थे। और हमको भी प्यारे नबी ने यही कहा है कि अगर कोई आपके साथ बुरा करे आप उसके साथ अच्छा सलूक करो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा narrated that the Holy Prophet ﷺ never took revenge over anybody for his own self. He always used to forgive. हज़रत बीबी आयशा ने बोला कि प्यारे नबी कभी किसी से अपनी ज़ात के लिए दुश्मनी नहीं करते थे, बदला नहीं लेते थे, ठीक है, हमेशा उनको माफ़ कर दिया करते थे लोगों को। बेनिफिट्स ऑफ डूइंग बेनेवलेंस, फ़ायदा क्या होगा हमें अगर हम किसी पे एहसान करेंगे? अबान सिट स्ट्रेट। तो क्या फ़ायदा मिलेगा? डूइंग बेनेवलेंस हेल्प्स ऑन द वन हैंड the needy and poor people, and the other hand it becomes a source of love for each other. The obliged person becomes attached to the benefactor with love and sincerity. अगर आप किसी की मदद करते हैं, किसी के साथ अच्छाई से पेश आते हैं, किसी की उसकी ज़रूरत से ज़्यादा को पूरी करते हैं, तो क्या होगा? एक तो उसकी ज़रूरत पूरी होगी और दूसरा उसके दिल में आपकी बहुत इज्जत और मोहब्बत पैदा होगी। दूसरा फ़ायदा क्या है? बाय अडॉप्टिंग द क्वालिटी ऑफ बेनेवलेंस अ पर्सन बिकम्स बिलव्ड टू द अल्लाह ऑलमाइटी। अल्लाह का भी वो महबूब हो जाएगा। जो एहसान दूसरों पे करेगा वो अल्लाह का भी महबूब हो जाएगा। अडॉप्टिंग द क्वालिटी ऑफ बेनेवलेंस बाय एवरीवन मेक्स द सोसाइटी राइटियस एंड पीसफुल। हम सब एक दूसरे पे एहसान कर रहे हैं, ठीक है, तो पूरी सोसाइटी कैसी हो जाएगी? माहौल कैसा हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा, खुशहाली आएगी। डूइंग बेनेवलेंस क्रिएट म्यूचुअल लव एंड ब्रदरहुड इन द सोसाइटी। आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बढ़ेगा और सीधे बैठे हैं, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा और भाईचारा भी सोसाइटी में बढ़ेगा। अ बेनेवलेंट पर्सन is seen with respect and reverence in the society. इज्जत मिलती है उस आदमी को और उसको बहुत इज्जत की निगाह से देखा भी जाता है जो दूसरों पर एहसान करता है। Doing benevolence to others cause help on one hand and the other hand also brings a peace to the mind. दिमागी सुकून आपको भी मिलेगा और उसको भी खुशी होगी जिसकी आपने मदद की है, जिसके ऊपर आपने एहसान किया है। द बेनेवलेंट फॉलोज द सुन्ना ऑफ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी की सुन्नत भी फॉलो हो रही है। पीपल रिमेंबर द बेनेवलेंट इन गुड वर्ड्स इवन आफ्टर हिज डेथ। मरने के बाद भी, आपके मरने के बाद भी लोग आपको याद रखेंगे, दुआ देते रहेंगे। मरना तो सबने, मरने के बाद कौन किसको याद रखता है? कोई भी नहीं। इसलिए आप किसी पे एहसान करें ताकि आपके मरने के बाद वो आपको अपनी दुआओं में याद रखे, क्योंकि मरने के बाद हमको दुआ चाहिए होगी। द रियल बेनिफिट ऑफ डूइंग बेनेवलेंस is to be kind to someone and do not show off. किसी असल जो बेनेवलेंस होती है, असल एहसान होता है कि आप प्यार से बात करें, गुस्से से बात नहीं करें, एहसान से बात करें, तरीके से बात करें। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बेनेवलेंस,
There are different forms of benevolence. पहली है to do financial assistance to the needy people and the poor people, amongst whom the relatives are the first. अगर सबसे पहले तो अपने रिश्तेदारों में देखें, अगर आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा है जिसको पैसे की ज़रूरत है, तो आप सबसे पहला जो काम होगा वो आप थोड़े बहुत, जो आपके पास जितनी इस्तिताअत है, जितनी आपके पास हिम्मत है, ताकत है, पैसा है, उस हिसाब से उसकी मदद करें, ठीक है। नंबर सेकंड है टू सेव समवन फ्रॉम ट्रबल और सफरिंग, दूसरों को किसी की उसकी मुश्किलात से बचाएं। इफ़ समवन ओज अ राइट टू समवन पे इट वेल, अगर आप किसी का ऊपर उधार चढ़ गया है तो उसका उधार अगर आप उतार सकते हैं या अपना भी अगर उधार चाहते हो तो ज़्यादा बढ़ा के दें, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के दें। टू फॉरगिव समवन्स शॉर्टकमिंग एंड सप्रेस द एंगर, अपना गुस्सा ख़त्म करें और दूसरे की कमज़ोरी को समझें और उसको माफ़ करें। इफ़ समवन फ्रॉम पुअर और रिलेटिव्स डज समथिंग दैट कॉज एंगर, अगर आपके रिश्तेदारों में से या कोई गरीबों में से आपको गुस्सा दिला रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप उसको माफ़ कर दें, छोड़ दें। एंड कीप डूइंग बेनेवलेंस टू हिम, उसके साथ भलाई करें। टू ट्रीट द नेबर्स एंड रिलेटिव्स वेल, पड़ोसियों को और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें, ये भी एहसान है। टू पे ऑफ डेबिटर्स डेप्ट, अगर किसी और का कर्जा चढ़ा हुआ है, वो नहीं उतार पा रहा है, तो आप उतार दें उसका कर्जा अगर आपके पास पैसे हैं। हेल्पिंग स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर देयर एग्जाम्स इज़ ऑल्सो बेनेवलेंस, ये भी एहसान है कि अगर आप किसी बच्चे का देख रहे हैं कि वो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, तो आप उसको उसके एग्ज़ाम्स के लिए मदद करें, उसकी तैयारी करवा दें, उसको पढ़ा दें, ये भी एहसान होगा। समझ आई?